सो हाय गाइस, आदर्श हियर। जेई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट का पेपर यार हम लोगों का खत्म हो गया और जनवरी पेपर के अटेम्प्ट के खत्म होने के बाद अब हम लोगों के लिए आंसर कीज भी रिलीज कर दी गई है। आज की इस वीडियो में यार हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए, कैसा पेपर हम लोगों का रहा 11 से 12 से, चैप्टर वाइज वेटेज हम लोगों का क्या है, वो हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कशन वो करने वाले हैं। तो जो भी सेशन की यार पीडीएफ होगी वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन आप लोगों को ना एक बात दिमाग में रखना है कि पीडीएफ तो आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन वीडियो के दौरान जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए, किसी चैप्टर से कम क्वेश्चंस भी पूछे गए, लेकिन क्या वो चैप्टर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, वो हम लोग इस सेशन में डिस्कशन कर रहे होंगे। तो आप लोग एक कॉपी और एक पेन भी लेके जरूर से जरूर बैठिएगा। हो सकती है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देके जाएगी। दूसरी बात ये कि आगे चल के आप लोगों के लिए अभी कॉलेज रिव्यूज वगैरह आने वाली है और अदर एग्जामिनेशन डिटेल्स भी आप लोगों को बताई जाएंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। हमारी व्हाट्सएप की भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को मिलेंगी, वहां पे जाके आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स एग्जाम रिलेटेड मिलते रहेंगे। तो हम लोग चलते हैं और वीडियो को हम लोग अभी फिलहाल शुरुआत करते हैं। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग जनवरी पेपर जो हमारी 2025 में हुई थी उसकी हम लोग डिटेल एनालिसिस लेके आए। चलिए इसमें हम लोग सबसे पहले मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे और शिफ्ट वाइज हम लोग ये देखेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमसे पूछे। जैसे कि सेट्स नंबर एंड इंटरवल से 22 जनवरी को एक क्वेश्चन पूछा गया और बाकी किसी भी दिन कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट चैप्टर कौन से हैं तो उनमें से एक है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें हर एक शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे गए। यानी कि आप अभी अपना एक पेन और एक कॉपी लेके बैठ जाइए, जिसमें से आप लोगों को वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को नोट करना है। जैसे कि सीक्वेंस एंड सीरीज सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लिख लीजिए सीक्वेंस एंड सीरीज और साइड में लिख लीजिएगा 1/2। इसका मतलब एक या दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री एंड आइडेंटिटीज से किसी सेशन में एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी सेशन में क्वेश्चन पूछे नहीं गए, लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। डिटरमिनेंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। हालांकि कुछ शिफ्ट्स में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बट स्टिल ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन टोटल अगर आप देखेंगे 10 शिफ्ट में पेपर हुई, 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्ट्रेट लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 11 क्वेश्चन इन टोटल पूछे गए हैं, किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन या किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। सर्किल भी यूं तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं और किसी शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं पूछी गई। पैराबोला से इन टोटल आप लोगों से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैप हो गया है, यहाँ मॉर्निंग और यहाँ इवनिंग होगा, और एक जो आप लोगों को दिख रहा है इसका मतलब ये है कि मॉर्निंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है और इवनिंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आप लोगों से। इलिप्स से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जहां पे इन टोटल आप लोगों से 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 शिफ्टों में। बाइनोमियल थ्योरम से भी हर एक शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन पूछा गया है, इन टोटल 11 क्वेश्चन है। फंक्शन जो चैप्टर है आप लोगों से, वहां से भी आप लोगों से 12 क्वेश्चन पूछे गए। इसका मतलब ये है कि किसी शिफ्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया है और किसी शिफ्ट में आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से 7 क्वेश्चन पूछे गए। लिमिट्स से टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए और बाकी डिफरेंशियबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, टेंजेंट एंड नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा एंड मिनिमा से इन सबसे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए, जो कि आप लोगों के सामने दिख रहे हैं। बाद अगर मैं और कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी बात करूं तो डिफरेंट इंटीग्रेशन एक ऐसे चैप्टर है जहां से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। 15 क्वेश्चन, यानी कि किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन और किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे गए। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि यहाँ पे 28 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से नहीं है, बट आप अगर पिछले 10 साल के क्वेश्चन उठा के देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि 99% पेपर में डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ना एक क्वेश्चन जरूर से जरूर होता है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर से जरूर तैयारी कीजिएगा। एरिया अंडर कर्व भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछ दिए गए, लेकिन आप ये अनुमान करके चलिए कि आपके पेपर में एक क्वेश्चन तो जरूर से जरूर आएगा। मैट्रिसेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट हम लोग कंबाइन करके कहते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ थोड़ी देर पहले डिटरमिनेंट से बताया कि एक क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली हर एक शिफ्ट में पूछा गया। मैट्रिसेस से भी लगभग एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। इन टोटल 10 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए। वेक्टर और 3D, इनको यहाँ पे मैंने अलग अलग करके दिखाया है। वेक्टर 3D कंबाइंड अगर आप करके देखेंगे तो 30 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि हर एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछा गया है। तो इसमें देखेंगे कि किसी में वेक्टर से एक क्वेश्चन, 3D से 2 क्वेश्चन, किसी में वेक्टर से 2 क्वेश्चन, 3D से एक क्वेश्चन। तो इस तरीके से पूछा जाता है। तो वेक्टर और 3D कंबाइन करके 3 क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में आएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो 11th से इन टोटल मतलब कि 95 क्वेश्चंस पूछे गए और 12th से 83 क्वेश्चंस पूछे गए। तो 11th का दबदबा रहा थोड़ा सा, और ऐसे क्वेश्चंस जिसमें 11th और 12th दोनों के ही कंसेप्ट मिक्स थे, वैसे क्वेश्चंस पूछे गए 72।
लेकिन जो चैप्टर्स को मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर बताया, तकरीबन 7-8 चैप्टर्स मैंने बताए, उन चैप्टर से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और वो 8 चैप्टर से तकरीबन आप लोगों को 14 से 15 क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो सकते हैं। तो उन चैप्टर्स को आप लोगों को किसी भी कंडीशन पे मिस नहीं करना है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स का भी इस बार का पेपर बड़ा अच्छा रहा। यूँ तो फिजिक्स पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछी जाती थी, बट इस साल का पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा था। जो चैप्टर्स जिनमें से सबसे ज़्यादा वेटेज या फिर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए उनमें हमारा यूनिट एंड डायमेंशन और बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, एक शिफ्ट में तो इससे 3 क्वेश्चन पूछ दी गई थी। 24 तारीख को मॉर्निंग और इवनिंग के शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो पेपर कुछ इस प्रकार का ही रहा है यार, कि किसी शिफ्ट में किसी चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ दी गई और किसी शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछी ही नहीं गई। बट यूनिट एंड डायमेंशन ये आप लोगों के लिए फिजिक्स का जो बेसिक्स बनाता है, वो बेसिक्स के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों का। तो यूनिट एंड डायमेंशन तो आप लोगों को करना ही करना है। इन टोटल 12 सवाल पूछे गए। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बहुत फीका रहा, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन। काइनेमेटिक्स भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेरे ख्याल से काइनेमेटिक्स से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछा जाए अथवा ना जाए, लेकिन आप लोगों के लिए काइनेमेटिक्स में मतलब कि महारत हासिल होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको आप लोग इस चैप्टर को थोड़े अच्छे से कीजिएगा। हालांकि कुछ शिफ्ट में यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, बट फिर भी आपकी तैयारी इसमें होनी चाहिए। सर्कुलर मोशन बहुत फीका रहा, 4 क्वेश्चन पूछे गए 10 शिफ्टों में। वर्क पावर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वर्क पावर एनर्जी आपको आना चाहिए। अगर आप एक जेई स्टूडेंट हैं तो वर्क पावर एनर्जी में आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चंस पूछे जाए अथवा नहीं जाए, बट ये चैप्टर आप लोगों का स्ट्रांग होना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। इन टोटल 11 क्वेश्चंस पूछे गए। सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन से 4 क्वेश्चंस पूछे गए। रोटेशनल डायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर को आप लोग किसी भी सूरत में नहीं छोड़ सकते। रोटेशनल डायनेमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर जेई मेंस, फॉर जेई एडवांस और फॉर अदर स्टेट एग्जामिनेशंस एज वेल। तो इसको आप लोगों को करना है। 1 या 2 सवाल आप लोगों से ज़रूर पूछे जाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे कि रोटेशनल डायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वर्क पावर एनर्जी इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। यूँ तो बहुत बच्चे इसको थर्मोडायनेमिक्स के नाम से जानते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स से हमेशा से ही क्वेश्चन पूछा गया है, ये इतिहास रहा है। यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहे हैं, इसमें ये हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं 24 के इवनिंग के शिफ्ट में। ठीक है, बात समझे आप। जहाँ पे आपको ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, उसमें आप लोग ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी या फिर अदर चैप्टर से थोड़े बहुत क्वेश्चंस यहाँ पे ज़्यादा पूछ दिए गए। अदर देन दैट थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन, चाहे आप केमिस्ट्री ले लें, चाहे आप ले लें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, दोनों ही जगह पे थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को आप लोग को बहुत बढ़िया ढंग से तैयारी करना है। इसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स से इन टोटल 10 शिफ्टों में 12 सवाल पूछे गए। सिंपल हार्मोनिक मोशन, बहुत दिनों के बाद ऐसा देखने को मिला यार कि एसएचएम से भी थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस हैं वो कम देखने के लिए मिले। सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस आप लोगों से एसएचएम में पूछे गए। लगभग 5 से 6 साल पहले ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से उस वक्त जेईई मेंस के पेपर में हर एक पेपर में कम से कम 1 क्वेश्चन होता था। ज्योमेट्रिकल और वेव ऑप्टिक्स से, इन दोनों चैप्टर से मिला के 2 या 3 सवाल पूछे जाते थे। बट पिछले कुछ दिनों में यहाँ से थोड़े सवाल कम हो गए थे। इस साल अगर आप देखेंगे हर एक पेपर में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से 2 या 3 सवाल पूछे गए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका अप्रैल अटेम्प्ट में भी यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बने, बट ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसलिए इस चैप्टर को आप लोगों को बढ़िया तरीके से तैयारी करना है। 2 या 3 सवाल ना भी मिले, लेकिन 1 सवाल तो आप लोगों को 100% यहाँ से मिलेगा। इसीलिए ये चैप्टर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से इन टोटल 24 क्वेश्चंस देखने को मिले। 24 क्वेश्चंस किससे थे? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछी नहीं गई, बट इलेक्ट्रोस्टैट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे इन टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए। इंपॉर्टेंट चैप्टर तो है यार ग्रेविटेशन, 1 सवाल पूछा जाता है यूँ तो हर एक शिफ्ट में, बट कुछ शिफ्टों में यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछी गई है। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि 29 तारीख की जो एग्जामिनेशन हुई मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में, एक भी क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से नहीं पूछा गया। जो बच्चे अभी जेई की तैयारी कर रहे हैं वो किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, वो वहाँ पे जाके इलेक्ट्रिकल चूज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स चूज करेंगे, और उनको करंट इलेक्ट्रिसिटी से 1 सवाल नहीं पूछा गया। बहुत ज़्यादा शॉकिंग, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग और एवरग्रीन टॉपिक है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से क्वेश्चन होना चाहिए था, गलत किया उन्होंने जिन्होंने पेपर सेट किया, बट स्टिल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी तैयारी आप लोग अच्छे तरह से कीजिएगा। कैपेसिटेंस से 8 क्वेश्चन पूछे गए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, अगेन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर। किसी शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं पूछी गई वो एक अलग बात है, लेकिन आपको इसकी तैयारी अच्छे ढंग से करनी है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा चांसेस होते हैं 1 या 2 सवाल बनने के। और जेईई एडवांस के लिए आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये हमारा, ठीक है। ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ से 8 सवाल पूछे गए। अच्छा, अब हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड वेव ऑप्टिक्स, यहाँ से 18 क्वेश्चंस पूछे गए। यानी कि इन टॉपिक से किसी शिफ्ट में 2 या 3 सवाल भी पूछे गए। आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न फिजिक्स एज ए, मतलब कि ये हमेशा से सदाबहार मॉडर्न फिजिक्स, यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं हम लोगों के लिए।
मॉडर्न फिजिक्स से आगे का हम लोगों का मॉडर्न जो हम लोग का फ्यूचर है, वहाँ पे आप लोग सोलर पैनल और चीज़ों की बात जो करते हैं, तो यही फ्यूचर है, यहाँ से सवाल बनता है, आगे भी सवाल बनेंगे। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। एयर एंड मेजरमेंट 7 सवाल। सेमीकंडक्टर, ये भी फ्यूचर है, भारत देश में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज आगे चल के पनपने वाली है, बढ़ने वाली है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सवाल यहाँ से एक सवाल हमेशा बनता है, छोटी सी चैप्टर है और क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक एक क्वेश्चन आप लोगों को देखी जाती है, तो ये आप लोगों के लिए 11th से 119 क्वेश्चन, 12th क्लास से 131 क्वेश्चन पूछे गए, इन टोटल 250 क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग का 12th का दबदबा थोड़ा सा ज़्यादा रहा। फिजिक्स की अगर बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम लोग बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूँ तो यार काफ़ी ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक को अगर आप देखेंगे तो इनऑर्गेनिक का जो हम लोग का पोर्शन है वो बहुत कम है, ऑर्गेनिक और फिजिकल का पोर्शन हम लोग के लिए थोड़ा सा बड़ा होता है। आइपेक नोमेनक्लेचर एंड कॉमन नेम जो है, यूँ तो यहाँ से एक सवाल पूछे जाते हैं, बट यहाँ पे किसी से शिफ्ट में जो है क्वेश्चन नहीं भी पूछे गए। इन टोटल 7 क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन मेरे हिसाब से इससे क्वेश्चन पूछा जाए अथवा नहीं जाए, ये चैप्टर की तैयारी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे GOC जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे इन टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पे हैवी नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए, वो हम लोग का प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ से आप लोगों को हर एक चैप्टर में 1 या 2 सवाल देखने को मिले हैं। हैलोजन डेरिवेटिव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अल्काइल हैलाइड, ये सब जहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं, तो इन चीज़ों को आप लोगों को अच्छे ढंग से तैयारी करनी है। इन टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, 2 या 3 सवाल भी बन जाते हैं कभी कभी इन चैप्टर से, लेकिन यहाँ पे किसी शिफ्ट में 1 या 2 सवाल बने हैं। इन टोटल 13 क्वेश्चन पूछे गए। एरोमेटिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, हालांकि किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछी गई, किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछी नहीं गई, बट आपको इसकी तैयारी ज़रूर से ज़रूर करनी है। इन टोटल 11 क्वेश्चन पूछे गए। बायो मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन 100% आएगी। छोटी सी चैप्टर है, रट के जाओगे तो 100% एक सवाल बनेंगे ही बनेंगे। इन टोटल 11 क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे। बाकी कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछेंगे आप चाहें तो एक बार पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11th और 12th की अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो 11th से 29 क्वेश्चंस और 12th के ऑर्गेनिक से 62 क्वेश्चंस पूछे गए। तो 11th में यार ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा कुछ है भी नहीं, 12th में ही मेजर हम लोगों का पोर्शन है, तो 12th से ही ज़्यादा वेटेज हम लोगों के लिए रही है, ठीक है। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि फिजिकल और ऑर्गेनिक का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री ईजी स्कोरिंग होता है अगर आपकी तैयारी ढंग से बनी हुई है, और ये क्वेश्चन सी और शॉर्ट हमारे सही भी होते हैं। तो मोल कंसेप्ट एंड कंसंट्रेशन टर्म्स जो हम लोग रिडॉक्स ये सब जो पढ़ते हैं, वहाँ से इन टोटल मोल कंसेप्ट से जो है 13 क्वेश्चंस पूछे गए। हर एक शिफ्ट में 1 या 2 सवाल आप लोगों से पूछा गया है। इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाएंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम में थोड़ी सी शॉकिंग चीज़ है, हर एक शिफ्ट में 1 क्वेश्चन बनता है, बट इस शिफ्ट में इस बारी किसी शिफ्ट में क्वेश्चंस नहीं दी गई। इन टोटल 7 क्वेश्चंस है। लिक्विड सॉल्यूशन यहाँ से भी यार हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनते हैं, बट यहाँ पे किसी शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं दी गई। बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड पैटर्न कर दिया गया। बट आप लोगों के लिए जो हम लोग का फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें कोई भी चैप्टर आप लोग को छोड़ना नहीं है। आयनिक आप एक पल के लिए छोड़ सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता। अगर किसी को लग भी रहा है तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि हर एक शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। लेकिन बाकी यहाँ पे हम लोग का थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ये सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आउट ऑफ सिलेबस सिर्फ और सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 11th और 12th की। अगर आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो डेफिनेटली यार फिजिकल केमिस्ट्री में तो हम लोग का 11th का ही दबदबा रहता है। थर्मोडायनेमिक्स वगैरह हम लोग की 11th में, मूल कंसेप्ट हमारी 11th में, तो यहाँ से हम लोग को ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से 11th का यहाँ पे थोड़ा सा दबदबा देखने को मिला है। आगे चलते हैं इनऑर्गेनिक से। तो इनऑर्गेनिक कम चैप्टर्स, 5 से 6 चैप्टर्स है बस। 5 से 6 चैप्टर्स को तैयारी करके हर एक शिफ्ट में आप तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक का वेटेज काफ़ी अच्छा रहा है। आप देखेंगे कि हर एक शिफ्ट में 6 या 7 क्वेश्चंस पूछे गए। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस अगर आप 6 चैप्टर करके 6 या 7 क्वेश्चंस अगर आप बना रहे हैं तो ये कम बड़ी बात नहीं, ये बड़ी बात होती है। इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल करना ही करना है। पीरियोडिक, अगर आपका पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग ये सारे चैप्टर्स अगर कमजोर रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी दिक्कत आएगी। तो पीरियोडिक टेबल से हर एक शिफ्ट में 1 या 2 सवाल पूछे गए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जब मैं पेपर जब बच्चे देखे आ रहे थे तो कई बच्चे पूछ रहे थे कि बोल रहे थे कि भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से सवाल ही नहीं। लेकिन जब पेपर को एनालाइज किया गया तो देखा गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हर एक शिफ्ट में 2 या 3 सवाल पूछे गए। तो इन टोटल 17 क्वेश्चन हम लोग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछे गए हैं। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक से भी शॉकिंगली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। पी ब्लॉक को छोड़ के डी और एफ ब्लॉक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 13 क्वेश्चन यहाँ से बने। तो इन टोटल यार यही हम लोगों का जेईई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट का जो है एनालिसिस है ना। 11th और 12th क्लास में अगर आप देखेंगे तो 11th क्लास की जो क्वेश्चन है वो 23 और 12th क्लास से 41 क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछी गए। इन टोटल अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 91, फिजिकल केमिस्ट्री से 95 और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 64। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे ऐसा लगता है कि चैप्टर्स थोड़े से भास्ट है, और फिजिकल केमिस्ट्री मुझे ऐसा लगता है कि लिमिटेड चैप्टर्स है। अच्छे से तैयारी करने से अगर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप 8 क्वेश्चन कम से कम श्योर शॉर्ट सही कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आप लोगों के लिए फिजिकल और इनऑर्गेनिक ही होता है। इनऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट रट्टा,
मतलब एटलीस्ट 70-80% रट्टा है यार, बाकी 20% कंसेप्ट होंगे, बाकी रट्टा ही है। तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आप लोगों के लिए फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो सकता है। ऑर्गेनिक थोड़ा सा बच्चों को भास लगता है, इसीलिए फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग एटलीस्ट 10 क्वेश्चन सही आप लोग जरूर से जरूर कर सकते हैं आउट ऑफ 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रही हमारी यार वेटेज। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसकी पीडीएफ वगैरह आप लोगों को अगर डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और इसी तरीके की वीडियोस अगर आप लोग देखना चाहते हैं